इतिहास जो है वो दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। उसमें आप मोदी से तो नहीं डरते ना, आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना, जिसके बलबूते के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरी ताकत क्या है मेरे भाई? मेरी ताकत एक वो है और मेरी ताकत ये है, हम आपके भरोसे के ऊपर यहां पर आए। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और बस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। इसीलिए जब हमने बोलने की शुरुआत की थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब पहली तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह साहब सामने बैठे हुए थे। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बाजू वाले एमपी से पूछ रहे थे कि ये कौन आ गया। तो हो सकता है उन्होंने बोले होंगे कि साहब पहले अपन एक शेरवानी से परेशान थे, अब ये दूसरा भी आ गया है, ये भी बहुत बोलता है करके। मेरे भाई, अगर आज मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया, मैं दिल्ली की जिम्मेदारी उठाता हूं। जब हमने ताहिर भाई को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया तो हमें मालूम था कि ये इलेक्शन पैसा यहां पर कितना मायने रखता है। भाजपा के पास तो हराम की दौलत की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी मोहल्ले मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोलकर, शराब के ठेले लगाकर बहुत बेईमानी का पैसा कमाया है। हमारे पास क्या है कि जिसकी ताकत पे, जिसके बलबूते के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरी ताकत क्या है मेरे भाई? मेरी ताकत एक वो है और मेरी ताकत ये है, हम आपके भरोसे के ऊपर यहां पर आए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे। बताओ, इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। मगर ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे। बताओ, उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी मां और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को पतंग के निशान पर बटन दबाओ। हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक बार तो तमाम सियासी पार्टियों को मैं अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, पूरी मशीनरी तुम्हारे पास है, सारी ताकत तुम लगा सकते हो, पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रशासन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। और उसी खुदा का नाम लेकर मेरे भाई, आज मैं ताहिर भाई की कैफियत जेल के अंदर कैसी है मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। हम अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर ऐसे कितने जेल में बंद कैदियों ने इलेक्शन नहीं लड़ा? क्या उन्हें जमानत नहीं मिली? क्या वजह है कि ताहिर हुसैन साहब को आप जेल में रखना चाहते हैं?
दोस्तों, आप हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करिएगा कि एक बार वो शेर को बाहर निकलने दीजिए इलेक्शन से पहले। फिर देखिए मुस्तफाबाद के फिजा के अंदर आपको कैसा बदला हुआ माहौल नजर आएगा। निकलने दीजिए उन्हें। वो आपके लिए अंदर गए हैं। कोई जेब काट कर, किसी की जमीन हड़प कर, किसी का पैसा डुबाकर वो अंदर नहीं गए हैं। वो आपके लिए गए हैं। और अगर आज आप उनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कल शायद कोई नहीं खड़े रहेगा मेरे भाई, कोई नहीं खड़े रहेगा। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी आवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूं। मेरे भाई, ऐसे कई दास्ताने हैं, ऐसे कई चीजें हैं, ये हकीकत है। बताओ कब तक हम अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को रोता हुआ देख रहेंगे। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक आहे, हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे, हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा। अरे याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। आप जमीन पर हैं, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। ताहिर हुसैन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ताहिर हुसैन यहां से अपना नया विधायक बनेगा, आपके दरमियान में आएगा, उसकी बेल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को कामयाब करिए। इस इलेक्शन के अंदर वो तमाम सियासी पार्टियों को एक जवाब दीजिए कि 68 सीट जो बची हुई है, 68 सीटें, उनके ऊपर जिसको आपको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक पैगाम दीजिएगा कि ये इलेक्शन मैं सिर्फ किसी एक एमएलए को जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, उन्हें ताकत बख्शने के लिए और एक पैगाम देने के लिए कि अगर तुम जेल में होंगे तो क्या होगा, तुम जेल के बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ये आवाम उन्हें एमएलए की हैसियत से बाहर निकालेगी। ये कर सकते हैं मेरे भाई, ये कर सकते हैं अगर आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इलेक्शन अपने हाथ में ले। जरूरी नहीं है ये इलेक्शन उनके फैमिली मेंबर्स, उनका बेटा शादाब घर घर जाए, उनके फैमिली मेंबर्स घर के ऊपर जाए। आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि 5 तारीख के दिन किसी का नाम शौकत होगा, किसी का रज़ाक होगा, किसी का अफसर होगा, जो भी आपका नाम है आपको मुबारक, लेकिन 5 तारीख तक हर शख्स का नाम होना चाहिए कि मेरा नाम ताहिर हुसैन है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये आप लोगों को तय करना है कि आपको ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना है। आपको जो बन सकता है आपको वो करना है, तब जाकर हम अपनी क़यादत खड़े करेंगे। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम दो 5 तारीख को कि जो हमारे लोग जेल में बैठे हैं, हमारे इत्तेहाद की खुशबू उनको जेल में उनको मालूम हो जाए, हमारी सदाएं उनको जेल में मालूम हो जाए। कहीं ताहिर और शिफा और सैफी ये ना समझे कि लोग जमाने ने हमको भुला दिया, मंजलिस ने टिकट इसलिए दिया कि हम इनको भुलाने नहीं देंगे, हम इनकी कुर्बानियों को जाने नहीं देंगे। दुनिया लाख मुझ पर इल्जाम लगा ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोग या आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। मैं
किसी जालिम से डरने वाला नहीं हूं। जब तक अल्लाह पाक हमको और आपको जिंदा रखेगा, हम इनकी आंखों में आंखें डालकर हक का मुतालबा करेंगे। भारत का संविधान नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है। जिस संविधान को अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर ने कहा कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, अब तुमको इक्वालिटी हासिल करना है, तुमको आजादी हासिल करना है, तुमको इंसाफ को हासिल करना है। तो नौजवानों 5 तारीख के दिन क्या आप मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला? क्या आप ताहिर हुसैन के साथ हैं? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? आप डरेंगे तो नहीं ना? आप मोदी से तो नहीं डरते ना? आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना? केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के जो पैसे दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में ये फ्री में वो बोलता है, कुछ फ्री में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, सियासी शऊर को मजबूत करना है। और जो शख्स हमारे दरमियान में हमारे मुसीबत के वक्त, उस वक्त वो आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी और तमाम लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिया था, उसी की सजा ताहिर हुसैन को दी जा रही है।